सावित्री का पति एक नंबर का घटिया इंसान है, इतना गंदा इंसान है कि मत पूछो। सावित्री का भाई और भाभी के जाने के बाद पूरे घर को शुद्धिकरण किया है। सावित्री के भैया और भाभी से इसको इतना घिन आता है कि ये अदर कास्ट का है, छुआछूत वाला जात का है। इस वजह से वो अपने घर को पूरा शुद्धिकरण किया है। अब जो है सावित्री को ये मना करता है पूरा श्रृंगार करने से कि लिपस्टिक मत लगाओ, अच्छे से सज सवर के मत रहो, सिंपल साधा रहो, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। जब तुम ऐसे ही पसंद हो, अपनी बीवी को जब ये इंसान इस तरीके की बातें करता है तो दूसरी औरतें से टाइम निकालकर बातें क्यों करने जाता है। सावित्री ने अपनी आंखों से देखा है कि घर में इसको पैर नहीं टिकता है, मगर गाड़ी लेकर फरार होता है और घंटों घंटों दूसरी औरत से बात करता है। वो कौन है? वो औरत है क्या? उसकी पहली बीवी है या पहली प्रेमिका है? क्या है? जब ये इंसान के पास न घर था रहने का, न पीने के लिए पानी था, माँ और बहन पूरी फैमिली को किराए के घर में लेके रह रहा था, उस टाइम वो औरत कहाँ चली गई थी। अब सावित्री इतना मेहनत करके, दोनों भाई बहन इतना मेहनत करके सावित्री अपने घर बनाई है, अपनी गाड़ी लिया है। जब उसकी फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई है तो अब इसका पति जो है, सावित्री का पति गणेश जो है, दूसरे जगह मुंह मारने जा रहा है। अयासी का इसका भूत सवार है ये बुढ़ा के। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। सावित्री का पति गणेश जी, इसको चढ़ा है जवानी का भूत, अय्यासी का भूत। जब इस इंसान के पास कुछ नहीं था, न घर था अपना, न गाड़ी था, बस माँ बहन पूरी फैमिली को किराए के घर पे रख रहा था, न पीने की पानी का ठिकाना था। बाहर से सावित्री का जब शादी हुआ तो सावित्री बाहर से पानी भरने के लिए जाती थी खुद। वो इंसान को चूज किया सावित्री ने कि नहीं, भले ही कुछ नहीं हो सकता है इसका दिल साफा हो, मगर अब जब सब कुछ सावित्री को हो गया, गाड़ी हो गया, घर हो गया अपना, और गाड़ी भी सावित्री लिया है तो गणेश जी के नाम से लिया है। मैं सावित्री का वीडियो देख रही थी जिसमें सावित्री जो है अपने पति की काली करतूतों के बारे में बता रही थी कि मुझे गणेश जी बोलते हैं कि तुम सिंपल सादा ही बन के रहो, ना लिपस्टिक लगाओ, ना मेकअप करो, कुछ नहीं करो। मगर यहीं पे ये बुढ़ा जो है दूसरे से अय्यासी इश्क लड़ाने के लिए गाड़ी लेकर बाहर निकलता है और घंटों घंटों दूसरी औरत से बातें करता है, जो कि सावित्री अपनी आंखों से देखी है। और सावित्री को बोलता है गणेश जी कि तुम मेकअप ना करो, तुम अपनी पर्सनालिटी सिंपल सादा ही रखो। ये बंदा ऐसा है, जब कुछ नहीं था तो अदर कास्ट की लड़की से शादी किया। ये इतना गिरा हुआ इंसान है सावित्री का पति। मैं नहीं बोल रही हूँ, लोग इतने कमेंट में भर भर की गालियां दे रहे हैं कि सावित्री को सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि सावित्री तुम बहुत सीधी सादी हो, तुम अब तेज बनो। क्योंकि जब तुम्हारे पति के पास जब घर नहीं था, न गाड़ी थी, कुछ भी नहीं था, अपना माँ और अपनी बहन को किराए के मकान में रखता था, उस टाइम उसको अय्यासी नहीं चढ़ी हुई थी। अब तुमसे शादी कर कर तुम्हारा लाइफ बर्बाद करेगा, क्योंकि उसके पास घर हो गया है, अपना गाड़ी हो गया है। और सावित्री ने खुद बोली है कि मैंने अपने पति के नाम से गाड़ी, घर, सब कुछ लिया हूँ। ये सावित्री जो है इतनी गरीब घर से उठ के आई है। दोनों भाई बहन, सनातन और सावित्री, दोनों भाई बहन इतना मेहनत किया, इतना रात दिन मेहनत किया, तब जाके उसको क्रेडिट मिला है। इस मुकाम पे उसको दुनिया, लोग, सभी सोशल मीडिया के लोग पहचान रहे हैं, घर घर लोग पहचान रहे हैं दोनों भाई बहन को। और अब जो है गणेश जी बोल रहा है सावित्री को कि अगर मैं तुम्हारी वीडियो में ना आऊं ना तो तुम्हारा व्यूज भी नहीं आएगा, जे अगर नहीं है तो देख लो, करके देख लो। सावित्री को इस तरीके की बातें कर रहा है। इसको इतना घमंड, इतना एटीट्यूड आ गया है कि जब घर हो गया अपना, एक इंसान को क्या इच्छा होता है कि अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में मैं इतना स्टेबल हो जाऊं कि अपनी फैमिली को 2 रोटी वक्त पे दे सकूं, अपना घर हो जाए, अपना गाड़ी हो जाए, फैमिली हो जाए, बच्चे हो जाए, एक मिडिल क्लास फैमिली, इतना में ही खुश हो जाएगी। मगर यहाँ पे अब
गणेश जी को किसी और औरत से प्यार हो गया है या पहले की ही प्रेमिका थी। जब गणेश जी के पास कुछ नहीं था तो हो सकता है उसको लात मार दिया हो। अब गणेश जी को अय्यासी का भूत सवार है। अब सावित्री को सीधा सिंपल रहने के लिए बोलता है, एडवाइस करता है, सलाह देता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद करता हूँ, तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो। तो ये गणेश जी दूसरी औरतें के पास घंटों घंटों जाकर क्यों बातें करता है? क्यों? घर में बीवी नहीं है, घर में बच्चे नहीं है, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना। मगर ये इंसान इतना गिरा हुआ इंसान है। मुझे तो पहले से ही पता था, जब सावित्री का शादी हुआ तो इसकी जो मेंटल बहन है कितना सावित्री को मेंटली रूप से टॉर्चर किया था। प्रेगनेंसी में माथा, शरीर पे कहाँ कहाँ चोट लगा था, मार पिटाई करी थी। ऐसी हालत को भी सावित्री खुशी खुशी झेला, किसी से इतना कुछ शेयर नहीं किया। जहां तक इसको संभव हो सका डॉक्टर के पास लेके गई, चर्च लेके गई, न जाने कहाँ कहाँ झराने फुकाने के लिए भी लेके गई। मगर अब सब कुछ ठीक हो गया है तो अब इसको, गणेश जी को अय्यासी का भूत सवार है। जब कुछ नहीं था तो उस टाइम इसकी अय्यासी नहीं चढ़ी हुई थी। उस टाइम जिस औरत से अभी घंटों घंटों गाड़ी लेके दिन दोपहर ये निकल जाता है, ये बंदा दिन दोपहर कभी भी निकल जाता है ये बंदा। और सावित्री बोलती है कि ये जैसा बोलते हैं वैसा ही मैं करती हूँ। बोलते हैं कि तुम घर वालों से बात मत करो तो मैं नहीं करती हूँ। जब मैं घर वालों से बात करती हूँ तो बस इनके सामने ही बात करती हूँ। सावित्री का भाई और भाभी दोनों आई थी, स्नातन, और दोनों पति पत्नी को बेइज्जती करके इंसान भेज दिया। जैसे ही दोनों पति पत्नी गया, पूरा घर को ये धोया है गणेश जी, पूरा घर को धोए हैं। देखने में तो इतना मोटा और बुढ़ा लग रहा है कि मुझे तो पहले ही पता था कि इसके मन में बहुत बड़ा चोर घुसा हुआ है कि इतना उम्र हो गया, नहीं अपना रहने का कोई ठिकाना है, नहीं पीने का पानी का ठिकाना है, कुछ भी। एक नई नवेली दुल्हन को लेके आया, अपनी शादी भी सही ढंग से नहीं किया। इसका ऐसा हालात था, जब हालात बुरे थे तो वो लड़की जिससे अभी इसकी अय्यासी चल रही है उस टाइम वो लड़की कहाँ थी? अब वो देख रही है बेशरम कि इसके पास ये वीडियो बनाता है, फेमस बंदा है, घर हो गया, गाड़ी हो गया, अच्छा स्टेबल हो गया, इसके पास बैंक बैलेंस हो गया, तो अभी इसको अपने जालसाज में फंसाते हैं। ये सीधा साधा नहीं लगता है देखने में। जो सावित्री बोलती है ना कि सीधे साधे, ठीक है भाई हम मान लेते सीधे साधे, मगर सातिश चालाक है। उसको शर्म नहीं आता, इतना पूजा पाठ रात दिन करता है, भगवान का आराधना करता है। भगवान क्या कहते हैं कि अपनी बीवी को धोखा दो? भगवान क्या सिखाते हैं? अपनी बीवी को धोखा दो। ऐसा कौन सा लिखा हुआ, कहाँ पे लिखा हुआ, कौन से प्रवचन में लिखा हुआ है कि अपनी छोटी सी नन्ही सी बेटी है, बच्ची है, अगर वो अपने कामों से फुर्सत इसको मिल जाए तो अपनी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। कि इतना प्यारी बच्ची, इतनी क्यूट स्माइल है, इतना बच्ची दूसरे कोई सावित्री के बच्चे को देख के खुश हो जाता है। और ए बेशरम को इतना टाइम नहीं है अपनी बच्ची के पास रहने का, क्योंकि इसको दूसरे बाहर में इसको इश्क लड़ रहा है। क्या पता वो पहले की प्रेमिका थी कि क्या थी। जब इसका आर्थिक कंडीशन सही नहीं था तो उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। अब इसकी आर्थिक कंडीशन सावित्री के आने से सब कुछ सही हो गया तो इसको अय्यासी के भूत सवार है। सभी लोग सावित्री को सजेस्ट कर रहे हैं कि सावित्री तुम सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, इतना सीधा साधा मत हो। ये इंसान देखने में लग रहा है मगर ऐसा सीधा नहीं है, बहुत ही शातिर है ये बुढ़ा। अब इसको अय्यासी चढ़ी है बुढ़ापा में। जब एक बच्ची पैदा कर दिया है तब इसको अय्यासी चढ़ी है। इतना ही अय्यासी करना था। अपनी गाड़ी को घंटों घंटों कोई भी मर्द क्यों रोकेगा? अगर एक दिन किसी ने रुकवा कर बातचीत कर लिया, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है फिर दोबारा से उसके सामने जाऊंगा नहीं, और जाना भी है तो मैं सीधे मना कर दूंगा कि हमें काम है, हमारी फैमिली, बच्चे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा कैसे मतलब कोई भी आदमी जो है कोई भी औरत से बात करने लगेगा? इतना इसके पास फ्री टाइम हो गया है, पहले फ्री टाइम नहीं था। जब शादी हुआ था तो एक हवा और भी उठा था कि ये बंदा पहले से ही शादीशुदा है। तो क्या वो पहली पत्नी है या पहली प्रेमिका है या क्या है जिससे वो घंटों घंटों बात करता है
अपनी फैमिली बच्चे के लिए टाइम इसके पास नहीं होता, मगर उस औरत से बात करने के लिए उसको गणेश जी के पास इतना टाइम होता है। सावित्री, मैं भी यही सलाह दूंगी कि अब आपके पास आपके बच्चे हो गए हैं, आपकी बेटियां हो गई है, आपके पास जिम्मेदारी हो गई है, तो गाड़ी भी अपने नाम करवाओ। अगर अपने पति का नाम करवा रखी हो तो मकान भी अपने नाम करवाओ, क्योंकि इस टाइप के इंसान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जो कास्ट जाति प्रथा को इस तरीके से कर सकता है, देख सकता है अपने ही फैमिली में बीवी दूसरे जात की है, तो क्या उसको अपनी बीवी से घिरना नहीं आता? सिर्फ अपनी पत्नी को अपनी पत्नी मानता है, बाकी सावित्री के भैया और भाभी सबको ये अदर कास्ट मानता है, छुआछूत वाला ही कास्ट मानता है। जितना ये नीच किस्म का इसका मतलब करेक्टर और हाव भाव सब कुछ है, इतना पूजा पाठ करता है सिर्फ दिखावा के लिए। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।